वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज मैं एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ हाइफिनेटेड टेक्निक्स पर, जो कि एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स के अंदर आता है। अब हाइफिनेटेड टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइफिनेटेशन किसका किया जा रहा है, क्या हो रहा है, इस सबको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा आपको, जिससे आपको एक पिक्चर की क्लैरिटी मिल जाएगी। और इसके लिए एक अलग से आपको नया टॉपिक तैयार नहीं करना पड़ेगा। आपने जो टॉपिक्स इनिशियल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के पढ़े होंगे उन्हीं को हम लोग कंबाइन करके हाइफिनेटेड टेक्निक्स पर एक बढ़िया सा आंसर तैयार कर सकते हैं, जो कि इजीली आप 15 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। क्या क्या बिट्स एंड बाइट्स हैं, क्या क्या आपको पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करने, जिसके बेसिस पे आप ये हाइफिनेटेड टेक्निक्स पर एक अच्छा सा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स की बात करें या जब भी हम लोग R&D की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है, उसके सिंथेसिस से लेके उसके डिटेक्शन तक उसका फाइनल कैरेक्टराइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है जो हमने बनाया है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका मास क्या है, उसका वेट क्या है, उसके अंदर ग्रुप्स क्या है, वो सारी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन एंड ऑल दैट थिंग कम्स अंडर उसके कैरेक्टराइजेशन में। अब क्या होता है कि मैंने पहले के भी वीडियोस में अपने कवर अप किया है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबा होता है, बहुत टाइम लगता है। किसी ड्रग को उसके मतलब कि वर्चुअल स्क्रीनिंग से सोच के उसको डिज़ाइन करना, सिंथेसाइज करना, फिर उसको कैरेक्टराइज करना, ये प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। तो अब इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे हमने कभी भी कोई रिएक्शन करी, सपोज़ करी कोई रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो रिएक्शन में हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिलके बने, जिसमें से हमारा बी वाला क्या है, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है, बाकी ए एंड सी बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं विच आर नॉट नीडेड फॉर अस। तो अब हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेशन इन्वॉल्व्स कि इनको अलग अलग कर दिया, ए को अलग करना और बी को अलग करना और सी को अलग करना। अब उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स आई थी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आई थी, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड में भी एडवांस HPLC, फ्लैश, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का फास्टर पेस पे हमारा जो है सेपरेट हो जाए। एक बार जब वो प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है, उसके बाद उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैरेक्टराइज पढ़ना पड़ता है, डिटेक्शन करना पड़ता है कौन कौन से ग्रुप्स लगे हैं उन पर, या वो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया पीक्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी कैरेक्टराइजेशन वाला पार्ट जाते हैं। कैरेक्टराइजेशन में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक IR होता है, IR इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो कंपाउंड बनाया उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं बेस्ड ऑन देयर ट्रांसमिटेंस। तो IR में NMR होता है एक, NMR में हम लोग उसके प्रोटॉन्स, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, कितने कार्बन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कब प्रोटॉन्स कैसे हैं, एक कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स लगे हैं, उनके बगल वाले कार्बन पे क्या है, उसके बगल वाले प्रोटॉन्स कैसे हैं। सो वो स्टडी अबाउट प्रोटॉन्स एंड कार्बन्स, और कोई भी अगर हेटेरो एटम भी होता है तो वो सारा NMR से पता चल जाता है। सो दैट रियली हेल्प्स इन स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में। ये हमें ग्रुप्स बता देता है, ये हमें फाइनल में प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, टाइप ऑफ कार्बन, एनवायरनमेंट, वो सब बताने में हेल्प करता है। और एक होती है MS की टेक्निक से हम क्या करते हैं, मास को पता चलता है, इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ से हमें मास पता चलता है, फ्रैगमेंटेशन होती है, और फ्रैगमेंटेशन की बेसिस पे हमें मास मिल के आता है कि हमारे कंपाउंड का मास क्या है। तो ये 3 चीज़ों से हम लोग अपना क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं अपने मॉलिक्यूल को जो हमने डिज़ाइन किया, और यहाँ से इनसे हम लोग जनरली प्यूरिफाई करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये तो है, ये अलग प्रोसेस होता था पहले, फिर अब करते थे हम लोग ये प्रोसेस करने के बाद देन वी गो अबाउट दिस वाले प्रोसेस, इन प्रोसेसेस पे हम जाते थे। अब ये जो दोनों प्रोसेस करने में हम लोग का बहुत टाइम वेस्ट होता था, बहुत सैंपल भी कभी कभी वेस्ट हो जाता था। तो इन लास्ट 2 डिकेड्स व्हाट पीपल हैव कम आउट, साइंटिस्ट हैव कम आउट, कि हम लोग ऐसी कोई टेक्निक करें जिससे हम लोग ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेपरेशन का प्रोसेस है। सेपरेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कर दें, ये ऊपर वाले जो प्रोसेस है इनको क्या बोलते हैं, डिटेक्शन। तो डिटेक्शन के प्रोसेस, ये डिटेक्शन है, ये डिटेक्शन है, ये डिटेक्शन है। सेपरेशन के प्रोसेस को डिटेक्शन के प्रोसेस से कंबाइन कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए तरीका जिसमें हम लोग वी कम विद हाइब्रिड मॉडल्स वेयर सेपरेशन कैन टेक प्लेस एंड जस्ट आफ्टर द सेपरेशन डिटेक्शन हैपन्स इन द सेम टाइम विद द सेम सैम्पल। हम लोग को सैम्पल वेस्ट ना करना पड़े और उसी में हम लोग को और टाइम बच जाए, एक ही साथ हम लोग करके। तो इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन किया है, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइफनेशन या हाइफनेटेड टेक्निक्स।
सो हाइफिनेटेड टेक्निक से कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 और मोर इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, जिससे हम लोग का सेपरेशन का प्रोसेस फॉलोड बाय डिटेक्शन का प्रोसेस एक साथ ही हो सके, सेपरेशन हो और वहाँ से सैंपल निकले वो तुरंत डिटेक्शन में चला जाए। हाइफिनेटेड टेक्निक्स का मॉडल ये था। तो इसमें हमने क्या किया, जितनी भी सेपरेशन की टेक्निक्स थी उनको हमने अलग अलग सेपरेशन के कैरेक्टराइजेशन वाली टेक्निक से, डिटेक्शन वाली टेक्निक से कंबाइन किया। फॉर एग्जांपल जीसी को एमएस के साथ कंबाइन कर दिया, सो हमें क्या मिल गया, जीसी एमएस। एलसी को एमएस के साथ कंबाइन कर दिया है, एलसी एमएस। एलसी को आईआर के साथ कंबाइन कर दिए, एलसी एफटी आईआर, ठीक है। एलसी को एनएमआर के साथ कर दिए, एलसी एनएमआर। तो ऐसे करके हम लोग फिर सी एमएस, इलेक्ट्रोफोरेसिस को, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को एमएस के साथ कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमने 2-3 कॉम्बिनेशन, 2 मशीन्स को एक साथ कंबाइन करके 2 प्रोसेस को एक साथ कर रहे हैं एट द सेम टाइम। सो ये होता है हाइफिनेटेड टेक्निक्स। अब हाइफिनेटेड टेक्निक्स की एडवांटेज क्या होती हैं मैं बताता हूँ। एक तो पहली चीज़ है कि टाइम सेविंग है, आपका मटेरियल सेविंग है, इकोनॉमिकल बना रहा है आपको। साथ में क्या हो रहा है कि सपोज़ करिए अगर मेरे को क्या होता है, ये हाइब्रिड मॉडल्स में होती हैं, अगर मेरे को अभी डिटेक्शन नहीं करना, सिर्फ सेपरेशन करना है, तो मैं सेपरेशन करके सेपरेशन वाले पार्ट को ही एनालाइज कर सकता हूँ। सेपरेशन वाले पार्ट को ही एनालाइज कर लिया, अलग कर लिया, फिर बाद में मुझे अगर उनका एनालिसिस करना है, मैं उनका एनालिसिस बाद में भी कर सकता हूँ। तो ये 2 मशीनें हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं एक साथ, या अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं, सपोज़ करिए कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या इनका इंस्ट्रूमेंटेशन बनाने को आ जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्या सपोज़ करिए आपको जीसी का इंस्ट्रूमेंट पता है, जितने भी सेपरेटिंग टेक्निक्स होती हैं उनके इंस्ट्रूमेंट में एक आपका इंजेक्टर होता है, सैंपल इंजेक्टर, फिर एक कॉलम लगा होता है, कॉलम में सेपरेशन होता है, और फाइनली एक डिटेक्टर होता है और रिकॉर्डर होता है। डिटेक्टर जनरली पीडीए के डिटेक्टर्स होते हैं, हम लोग फोटो डायोड एरे वाले, वहाँ से डिटेक्ट करते हैं और फाइनली हम लोग अपने सैंपल को रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जो भी हमारा एनालिसिस होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा के। एक एमएस का भी ऐसे ही होता है, एमएस वगैरह में भी, कि हमने सैंपल को फिर वो आयनाइज होता है ईओआई की मदद से, या जो भी फ्रैगमेंटेशन की टेक्निक से वहाँ से वो फ्रैगमेंट हो गया, फिर हमें डिटेक्टर या रिकॉर्डर पे हमें फाइनली वो मिलता है, रिकॉर्ड होकर सैंपल का फ्रैगमेंटेशन मिल जाता है। एनएमआर में भी सेम होता है। तो एनएमआर में तो हमें क्या करना है, जब भी कभी इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाए किसी भी हाइफिनेटेड टेक्निक्स का, ये इंस्ट्रूमेंट की जो इंस्ट्रूमेंटेशन को दिखाकर साथ में ये वाली चीज़ ना दिखाकर, डिटेक्टर ना दिखाकर, सीधे आप इनको इससे कंबाइन कर देंगे। कि हमने सपोज़ करिए एलसी किया, एलसी के इंस्ट्रूमेंट को हमने सीधे कनेक्ट कर दिया एमएस के इंस्ट्रूमेंट से, और यहाँ पर हमें मास निकल के मिल के चला गया अलग अलग सैंपल का। जब सैंपल ए आ रहा था तो सैंपल ए का मास कितना था, सैंपल बी आया, सैंपल ई का मास। एलसी को हमने क्या किया, सीधे की सीधे क्या कर दिया, हमने एनएमआर से कनेक्ट कर दिया। तो एलसी में जैसे ही सेपरेट हुआ, जैसे सेपरेशन में सैंपल ए था, सैंपल ए का एनएमआर कि जितने कार्बन है, प्रोटॉन है, उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनका सीधे हम लोग एनएमआर से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हो गया हाइफिनेशन में। तो जीसी हुआ, जीसी को सीधे आपने एनएमआर से कनेक्ट कर दिया, जीसी को सीधे हमने आईआर से कनेक्ट कर दिया। तो जीसी में जैसे सैंपल सेपरेट हुआ, वो आईआर से में अपना फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्शन में हेल्प करेगा। एलसी एमएस किया, एलसी को आईआर से कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हाइब्रिड मॉडल में सेपरेशन अलग कर लिया और साथ में हमने डिटेक्शन भी कर दिया एट द सेम टाइम। बस एक कंडीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, जो हम लोग को नोटेबल होती है, दैट द ट्रांजिशन जब हमने सेपरेशन किया, सेपरेशन से हम लोग जो सैंपल को लेकर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट जो डिटेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट में या एमएस पे जा रहे हैं या आईआर में जा रहे हैं या एनएमआर में जा रहे हैं, वो जो ट्रांजिशन में हमारा सैंपल का डिटोरेशन या वेस्ट नहीं होना चाहिए या हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए सैंपल, हमारा सैंपल एज इट इज़ रहना चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज करिए जीसी में हमने गैसियस वेपर्स फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो वोलेटाइल सैंपल हमारा वहाँ तक उस मशीन तक कैरी फॉरवर्ड हो जाए नेक्स्ट मशीन में जहाँ पे हम लोग को उसका डिटेक्शन या कैरेक्टराइजेशन करना है। तो वैसे पता नहीं कि वहाँ पे आके डिग्रेड हो गया या उससे पहले वेस्ट हो गया या उससे पहले ख़त्म हो गया, तो ये फिर हाइब्रिड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो जो पाथवे है दैट हैज़ टू बी कीपली एनक्लोज, उसको एनक्लोज रख के बिल्कुल हमें उसको ऐसे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए ताकि हमारा सैंपल वेस्ट ना हो। तो आई होप ये हाइफिनेशन में आपको पॉइंट्स में क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हाइफिनेशन आ जाए, बाई चांस आपके ऊपर लिखने का जीसीएमएस के बारे में लिख के दिखाइए, तो आप जीसीएमएस में जीसी का इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा, उसके साथ आप एमएस को कनेक्ट कर दीजिएगा, जीसी का प्रिंसिपल दे दीजिएगा। जीसी का प्रिंसिपल जो मोबाइल गैस कैरियर होते हैं और आपका सॉलिड फेज जो आपका एड्जॉर्ब जो वोलेटाइल सैंपल होता है उसको पास करा रहे, वो वाला जीसी का प्रिंसिपल दीजिएगा और एमएस का प्रिंसिपल दीजिएगा।
दोनों के प्रिंसिपल को कंबाइन कर दीजिएगा और फाइनली हमें आउटपुट में हमें एक हमारा गैसीय सैंपल का सेपरेशन हो जाएगा और साथ साथ हमारा उसका मास रिकॉर्ड हो जाएगा। सपोज करिए LC-MS आ गया तो HPLC की प्रोसेस वो दे दीजिएगा प्रिंसिपल एड्जॉर्प्शन वाला। वहाँ पे हमने प्रोसेस से रिटेंशन टाइप के बेसिस पे हमने सैंपल को सेपरेट किया एंड उसको हमने फिर मास के साथ मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ वो कंबाइन कर दिया है और वहाँ पे हमें हर एक सैंपल का मास निकल के अलग अलग फ्रेगमेंट्स में आ गया। तो GC को IR, तो GC का प्रिंसिपल दीजिएगा और IR का, दोनों के इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हाइफेनेटेड वाला, बस ये है कि आपको ये जो दिए हुए हैं, सपोज करिए GC का प्रिंसिपल, MS का प्रिंसिपल, IR का प्रिंसिपल, NMR का प्रिंसिपल, C, ये 4-5 प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंट आप एक बार पढ़ लेंगे अलग अलग, फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ जाए उसको इजीली आप कंबाइन कर सकते हैं। या अगर वो क्वेश्चन में हाइफेनेटेड टेक्निक्स पे पूछ रहे हैं तो आप सबके प्रिंसिपल को कंबाइन करके सबको अलग अलग हेडिंग्स में डाल के थोड़ा थोड़ा एक एक पैराग्राफ सबके बारे में और एक इनका इंस्ट्रूमेंट बना दीजिए। मैं तो कहूँगा ये ब्रॉड सा डायग्राम इनिशियल फेज पे आप बना देंगे तो समझा पाएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग सेपरेशन प्लस डिटेक्शन एट द सेम टाइम। एक टाइम पे हम लोग सेपरेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ डिटेक्शन कर रहे हैं यूजिंग हाइफेनेटेड टेक्निक्स। तो वेरी इजी टॉपिक है, थोड़ा सा डर लगने लगता है कि मतलब कि हाइफेनेशन में क्या हो रहा है, तो बट इट हैज़ टू बी सिंपल। आपका सैंपल को सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट करने के बाद अगर मन चाह रहा है तो सेपरेट करके उनको अलग रख सकते हैं, बाद में उनका एनालिसिस करेंगे, और साथ में सेपरेट करना है तो हम लोग एक साथ ही सेपरेट करते जाएंगे अलग अलग हाइफेनेटेड टेक्निक्स की मदद से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइफेनेशन टेक्निक्स। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर स्टिल अगर कोई और डाउट आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिएगा, और मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं, हाइफेनेशन क्या होता है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।